हेलो दोस्तों, आज हम एक ही स्टॉक की ओर फोकस करेंगे, यासो इंडस्ट्री लिमिटेड। मैं पहले ही बता दूं, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई भी स्टॉक आपको बताऊं, मैं सारे के सारे लॉन्ग टर्म के लिए ही बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपका पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए, कम से कम 5 या 6 साल का। किसी भी कंपनी को बड़ी बनने के लिए कम से कम 6 या 7 साल तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि कोई होते हैं इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, 1-1.5 साल में हार मान जाते हैं। वो कहते हैं कि 1-1.5 साल से मुझे कोई स्टॉक में रिटर्न ही नहीं मिला। कोई स्टॉक होते हैं जो 1-1.5 साल के या 3 साल भी नहीं चलते हैं, एक ही प्राइस में ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट आने वाले जो चौथा साल होता है उसमें आपको 200-300% का इकट्ठे रिटर्न बना के दे देता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप घबराएं ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, 854 करोड़ का मार्केट कैप है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्मॉल कैप कंपनी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं है। तो आप सोच समझ के इस स्टॉक में पैसा लगाएं, जितना आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए काबिल हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये आने वाले कुछ सालों में, 5 या 6 सालों में काफ़ी बड़ी कंपनी होने वाली है, मुझे लगता है, ठीक है। आप तभी भी उतना ही अमाउंट लगाएं जितना आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो। कंपनी बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो बिजनेस सेगमेंट है बहुत बढ़िया है, केमिकल सेक्टर से है, और केमिकल सेक्टर आपको पता है बहुत तेज़ी से भगता है। हर चीज़ में केमिकल यूज़ किए जाते हैं आजकल के जो दुनिया में, सब जगह केमिकल ही यूज़ होते हैं। हर चीज़ में, पेंट में भी केमिकल यूज़ होता है, हर चीज़ में केमिकल ही यूज़ होता है मैक्सिमम जगह। तो अगर आप करंट प्राइस की बात करें, 783 का अभी ये प्राइस चल रहा है। 855 हाई गया था, देखो कितना जल्दी से नीचे गिर जाता है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो आराम से 20-25% का गिर सकता है, आराम से गिर सकता है इतना। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और 18-20% भी भागता है, कभी कभी बहुत तेज़ी से भागता है, कभी कभी बहुत तेज़ी से गिरता भी है। तो उस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर पीई की बात करें, 28.9 है, आपको काफ़ी सस्ती मिल रही है, ये देख पा रहे हो, बहुत ही सस्ती कंपनी है, मिल रही है अभी इस टाइम में। बुक वैल्यू की बात करें 72.4 है, डिविडेंड की बात करें 0.06 है, ROCE की बात करें 20.2 है, ROE की बात करें 31.5 है, और फेस वैल्यू की बात करें 10.0 है, ठीक है। तो ठीक ठाक कंपनी है। आप यासो इंडस्ट्री देख पा रहे हो, सबसे नीचे यही आता है यासो इंडस्ट्री, और पीडीलाइट इंडस्ट्री टॉप में आता है। हमारा मेन फोकस तो लार्ज कैप कंपनी में होता है, लाइक अ पीडीलाइट इंडस्ट्री, बट हम थोड़ा अमाउंट स्मॉल कैप कंपनी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में लगाने का ये फ़ायदा होता है, अगर हम स्मॉल कंपनी में वो कंपनी पकड़ लेते हैं और उसमें पैसा लगा देते हैं, जब तक वो लार्ज कैप कंपनी बनती है ना, तब तक आप खूब पैसा छाप लेते हो। तो ये दोनों ही कंपनी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगती है। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ये दोनों कंपनी रहेगी, SRF और पीडीलाइट इंडस्ट्री। और भी बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग रखते हैं, अल्काइल अमीन, दीपक नाइट्रेट, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। बट हम थोड़ा अमाउंट यासो इंडस्ट्री में भी लगाएंगे, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है। आने वाले टाइम में ये भी लार्ज कैप कंपनी बनेगी, ठीक है। तो जो कंपनी स्टार्ट करती है वो छोटी स्मॉल कैप से स्टार्ट करती है, फिर आ जाके लार्ज कैप कंपनी बनती है। जो पीडीलाइट इंडस्ट्री थी स्टार्टिंग में स्मॉल कैप थी, फिर अब जाके लार्ज कैप कंपनी बनी है। वैसे ही यासो है, अब ये स्मॉल कैप कंपनी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं है, तो आने वाले टाइम में और बड़ी बन जाएगी। अगर हम ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो हमारा मेन फोकस तो सेल्स ग्रोथ में होना चाहिए। अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ेंगे तभी तो हमारे जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा शेयर का दाम बढ़ेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा जो इन्वेस्टर हैं। अगर हम 2017 से इनका देखें तो 2017 से देख पा रहे हो सेल्स ग्रोथ 195 था, अभी ये बढ़कर कहीं भी कम नहीं हुआ और 359 हो चुका है। तो सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 22 था, अब ये बढ़कर 49 हो चुका है, कहीं भी कमी नहीं पेश कर रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, 4 था, अब ये बढ़कर 21 हो चुका है। कहीं भी ईयर टू ईयर ये अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन कर रहा है, और ईयर टू ईयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, चाहे हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो मुझे किसी भी चीज़ से कोई कमी पेशी नहीं लगी। रिजर्व्स की बात करें 68 है, और कर्जा इन्होंने थोड़ा रिजर्व से ज़्यादा ले रखा है, 162 है। स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ा इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, वो आप समझ लीजिए। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% के तकरीबन तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर ने ले रखी है। अगर हम पब्लिक की बात करें 25.91 है, तो प्रमोटर ने पूरा का पूरा माल उठा के रखा हुआ है, तो भरोसा है प्रमोटर को इस कंपनी में। तो आपको भी थोड़ा अमाउंट, मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अमाउंट लगा देना चाहिए, चाहे वो 2000 हो, चाहे 3000 हो, आपके हिसाब से जितना आप लगा सको। तो लास्ट में यह कहूँगा, अगर आप न्यू आए हैं स्टॉक्स इन जोन चैनल में, तो स्टॉक्स इन जोन चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।